हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले में हमने उसके ग्राफ को प्लॉट करना सीखा, सेकंड वाले में हमने कुछ क्वेश्चंस किया था। ठीक है, इस पार्ट में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे if the point 2 comma minus 2 lies on the if the point 2 comma minus 2 lies on the graph of 3x plus 5ky equal to 10, ठीक है, lies on the graph of 3x plus 5ky equal to 10, then find the वैल्यू ऑफ के। देखो, दो एक्सरसाइज तक के क्वेश्चंस पे करवा चुका हूं, ये मैं थर्ड एक्सरसाइज में कर रहा हूं। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज भी फर्स्ट और सेकंड टाइप का ही है, बट फिर भी क्वेश्चंस कुछ कुछ टिपिकल भी हैं, तो इसलिए हमने एक और वीडियोस का कर लिया है, अदरवाइज तुम लोग ट्राई करते तो हो जाता है। तो इफ द पॉइंट 2 कॉमा -2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ, ग्राफ मतलब यही है, एक्स और ग्राफ का सॉल्यूशन मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू ही है। तो 3x plus 5ky इक्वल टू 10 करना क्या है, जो अभी तक हम करते आए हैं वही सेम चीज है, मतलब पुट 2 कॉमा -2 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या बना, 3 into 2 प्लस 5k इंटू -2 इक्वल टू 10, तो बना -10k इक्वल टू 10 - 6 मतलब 4, तो k इक्वल टू हो गया 4 अपॉन -10, मतलब देयरफॉर k इक्वल टू -2 अपॉन 5 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये पैटर्न हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सेम ही है। 2 कॉमा -2 है, x की जगह 2, y की जगह -2 रखा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमने k की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे k की वैल्यू हो गई -2 अपॉन 5। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इफ द पॉइंट्स a 3,5 b 1,4 lie on the graph ax plus by equal to 7, then find the value of a and b। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमने निकालनी है, लेट ax plus by equal to 7, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो पुट 3,5 in 1 we get, ठीक है, 3,5 in 1 we get। इक्वेशन 1 में मैं x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 पुट कर रहा हूं, तो क्या बना, 3a प्लस 5b इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 3a plus 5b equal to 7। ठीक है, नेक्स्ट पुट 1,4 in 1 we get। इक्वेशन 1 में आप 1,4 पुट कर रहा हूं, मतलब x को 1 और y को 4 से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, a प्लस 4b इक्वल टू 7। ठीक है, a प्लस 4b इक्वल टू 7, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले रहा हूं। देखो, अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो सॉल्व करने का तरीका, ये भी हमारा a और b के बीच में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, करना क्या है, दो इक्वेशन हमारे पास दिए हुए हैं, दोनों में से जो थोड़ा सा सिंपल दिखे, सिंपल का मतलब जिसके कोफिशिएंट सिंपल रहे, जैसे यहाँ पर a का कोफिशिएंट 1 है, ये सिंपल टाइप का फॉर्म है,
ठीक है। अगर 13 रहता 14 रहता तो वहां दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो दोनों में से, दोनों इक्वेशन में से जिसका भी, जिस वेरिएबल का भी कोफिशिएंट हमको आसान दिखेगा उसकी वैल्यू निकाल करके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ लिखता हूं तो क्या बन रहा है, a इक्वल टू 7 माइनस 4b, ठीक है। a इक्वल टू 7 माइनस 4b हो गया। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 4b उधर गया, माइनस 4b हो गया, a की वैल्यू हो गई 7 माइनस 4b। अब a की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो बन गया therefore इक्वेशन 2 implies, ठीक है। therefore इक्वेशन 2 implies, इक्वेशन 2 में a की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं तो बन गया 3 इंटू 7 माइनस 4b प्लस 5b इक्वल टू 7। तो बन गया 21 माइनस 12b प्लस 5b इक्वल टू 7, ठीक है। माइनस 12b प्लस 5b कितना बना, माइनस 7b। तो बन गया 21 माइनस 7b इक्वल टू 7, बन गया 21 माइनस 7 इक्वल टू 7b। ये जो माइनस 7b था दूसरे साइड चला गया, प्लस 7b हो गया। तो क्या बना, 7b इक्वल टू 14, मतलब b इक्वल टू क्या हो गया, 2, ठीक है। b इक्वल टू क्या हो गया, 2। b की वैल्यू 2 किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3। तो therefore 3 implies a इक्वल टू हो गया 7 माइनस 4b है, 4 इंटू 2 मतलब कितना हो गया, माइनस 1। तो मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, a इक्वल टू माइनस 1 एंड b इक्वल टू 2, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। मैं इस टाइप को एक बार और क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस क्या दी हुई है, कंडीशंस है हमारे पास a दिया हुआ है 3,5, b दिया हुआ है 1,4 फॉर द इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू 7, ठीक है। फॉर द इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू 7, यहाँ पर a और b दो वैल्यू दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मैंने ax प्लस by इक्वल टू 7, मैंने इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है, पहले मैंने 3,5 पुट किया, कहाँ पुट किया, x की जगह 3, y की जगह 5 पुट किया। तो इसमें मैंने पुट कर दिया, एक इक्वेशन आ गया 3a प्लस 5b इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, 1,4 पुट कर रहे हैं तो a प्लस 4b इक्वल टू 7। मैंने बताया इक्वेशन 1 और दूसरे वाले में से 2 और दूसरा जो हमारे पास आ रहा है, इन दोनों में से जो भी सिंपल दिखेगा, यहाँ पर तो इसमें मिल गया, अगर यहाँ आता तो यहीं पे वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। दोनों में से जो सिंपल रहेगा उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। जो सिंपल वाला रहेगा उसको एक साइड रखो, जो जिसके कोफिशिएंट थोड़े से बड़े दिख रहे हैं उसको दूसरे साइड लेके जाओ। तो मतलब a इक्वल टू क्या बन गया, 7 माइनस 4b। a इक्वल टू 7 माइनस 4b, इसको कहाँ पुट करेंगे, जहां से वैल्यू निकाला उसके अलावा जो दूसरा इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। मतलब 3 इंटू 7 माइनस 4b प्लस 5b इक्वल टू 7। सॉल्व करने के बाद आ गया b इक्वल टू 2, ठीक है। b इक्वल टू 2 आ गया, a इक्वल टू क्या बन गया, माइनस 1। हमारा सॉल्यूशन हो गया a इक्वल टू माइनस 1 एंड b इक्वल टू 2, ठीक है। चलो सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं यहाँ पे पॉइंट्स को चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा पैटर्न वही सेम रहेगा। a के कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूँ -1,1, b के कोऑर्डिनेट है 1,2, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट, चलो एक काम करो 2, -1, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है, ax प्लस by इक्वल टू, कंडीशन क्या है, इक्वेशन क्या दिया है, ax प्लस by इक्वल टू 3। अब इसके बाद इनको सॉल्व करके हमको यहाँ पे a और b की वैल्यू को निकालना, ठीक है। पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। पैटर्न हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, जैसा पिछला क्वेश्चन किया उसी पैटर्न में इस क्वेश्चन को भी हमने करना है, ठीक है।
इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1 जैसा पिछले क्वेश्चन में था। अब क्या पुट कर रहे हैं, -1,1, तो पुट -1,1 इन 1 वी गेट क्या बना, -a + b = 7। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे एक लाइन रख देता हूँ जगह, यहाँ पे देखूंगा कुछ एडजस्टमेंट अगर बनता है तो। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, पुट 2, -1 in 1 वी गेट क्या बनेगा, तो x की जगह 2, y की जगह -1, दिस इक्वल टू 3। सॉरी ये 7 नहीं है, हमारा पिछला इक्वेशन था। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर लो, यहाँ से b की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो b इक्वल टू क्या बन गया, a + 3। इसको लिया मैंने इक्वेशन नंबर, ठीक है, एंड 2a - b = 3 है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं एंड उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास हो गया 2a - b मतलब a + 3 = 3। तो बन गया, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 2a - a - 3 = 3, मतलब a इक्वल टू क्या बन गया, 6। अब a इक्वल टू 6 तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज b इक्वल टू क्या है, a + 3, मतलब कितना बन गया, 9। तो देयरफॉर a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, मैंने सिर्फ इसको इसलिए करा दिया ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ax + by = 3 दिया है, -1,1 पहले पुट किया तो x की जगह -1, y की जगह 1, -a + b = 3, b इक्वल टू बन गया a + 3। फिर अगला पॉइंट है 2, -1, x की जगह 2, y की जगह -1, तो बना 2a - b = 3। क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं, तो बना 2a - a + 3 = 3, बनेगा 2a - a = 6, तो मतलब a इक्वल टू हो गया 6, a इक्वल टू 6 पुट किया, आंसर हो गया b इक्वल टू 9। ठीक है, ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, इफ द पॉइंट 2k - 3 एंड k + 2 lie on the graph of 2x + 3y = 15 + 15 = 0, we have to find the value of k। पैटर्न सेम ही है। ठीक है, करेंगे क्या, x की जगह 2k - 3, y की जगह k + 2, तो बनेगा 2 × 2k - 3 + 3 × k + 2 + 15 = 0, तो बना 4k - 6, 3k + 6 + 15 = 0, कट गया। 4k + 3k 7k = -15, मतलब k इक्वल टू हो गया -15/7। ठीक है, तो ये वही पैटर्न है जो हम शुरू से करते आए हैं। जो पॉइंट दिया है उसको x और y की जगह पुट करके हमने k की वैल्यू निकाल लिया, -15/7। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x plus 5y equal to 20 whose x coordinate is 5/2 times its ordinate. x coordinate मतलब x, ordinate मतलब y, ठीक है। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, x coordinate x is 5/2 times y, ठीक है। x equal to 5/2 times y, ये हो गया, इसको मैंने लिया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। पुट इक्वेशन 2 इन 1 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, क्या बनेगा 2 इंटू 5/2 इंटू वाई प्लस 5y इक्वल टू 20। अब ये देखो ये 2 कट गया, 5y प्लस 5y कितना हो गया 10y इक्वल टू 20। मतलब सॉल्व करने पे क्या आ गया y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, तो मतलब इक्वेशन 2 क्या हो गया, इक्वेशन 2 बन गया x इक्वल टू 5/2 इंटू 2, मतलब x इक्वल टू 5, ठीक है। अपने को पॉइंट चाहिए, पॉइंट में पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। Therefore, the point 5,2 is the required point, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट की हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पॉइंट हो गया 5,2। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें कंडीशन ये रखा है कि whose x coordinate is 5/2 times its ordinate, ठीक है। जिसका जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट का 5/2 टाइम्स है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट का 5/2 टाइम्स है, मतलब x इक्वल टू 5/2 इंटू वाई। इसको मैंने कहाँ पुट किया, इक्वेशन 1 में पुट किया, तो 2 इंटू 5/2y प्लस 5y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू आ गया 2, y इक्वल टू 2 इसमें पुट कर रहे हैं तो आ गया x इक्वल टू 5, मतलब पॉइंट क्या हो गया x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, एक एक ग्राफ को ड्रॉ करना था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 2 ग्राफ को ड्रॉ करना है, आसान है। जैसा एक लाइन ड्रॉ होगा वैसे 2 लाइन ड्रॉ होंगे, बस यहाँ पे क्या होगा, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, एक बार x को 0 एक बार y को 0, ये लाइन हो गया। यहाँ भी x को 0 y को 0, ये लाइन हो गया। दोनों को एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर में इस कोण को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एंड y एक्सिस, शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज 2 लाइंस एंड y एक्सिस कर सकते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, ये भी हो जाएगा ग्राफ बनाने के बाद में। फाइंड इट्स एरिया, ठीक है, फाइंड इट्स एरिया, तो उसके बाद हम इसके एरिया को निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहला हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4, मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया 0, -4 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या बनेगा 2x इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू 2, तो पॉइंट हो गया 2, 0, ठीक है। तो फर्स्ट वाले लाइन के लिए पॉइंट क्या हो गया 2, 0, 0, -4। अब मैं सेकंड के लिए भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहीं पे सब चीजें कर रहा हूँ ताकि उधर मैं पूरे ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एंड
सेकेंड क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, मतलब पॉइंट हो गया 0,2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, यहाँ पॉइंट हो गया 2, ठीक है। तो मतलब पॉइंट क्या क्या है उन सबको हमको प्लॉट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो x की y की मिनिमम वैल्यू हो गई -4 और x के लिए कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है पॉजिटिव में, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन टू थ्री फोर, ठीक है। -1 -2 -3 -4 1 2 0 1 2 3 4 1 2 -1 -2 -3 ठीक है। सबसे पहला है 0, -4, 0, -4 कहाँ होगा, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -4, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है 2, 0, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। 2, 0 मतलब x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ये बन गया एंड यही हमारा स्ट्रेट। इस लाइन का अब देखो यहाँ पर एक से ज्यादा लाइंस है तो इसके इनके इक्वेशन को भी साथ में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, मतलब ये दोनों पॉइंट्स हैं। इस लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 2। मैं कोऑर्डिनेट्स को एक बार लिख दे रहा हूं, यहां पर बन गया 0,2, ये बन गया 2,0, ये बन गया हमारे पास 0, -4, ठीक है, ठीक है। तो अब ये हमने पूरे इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर और क्या करना था, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, लिख लिया हमने। ये हो गया A, B एंड C, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट होगा 0,2, B के कोऑर्डिनेट 2,0, C के कोऑर्डिनेट 0,-4, ठीक है। ग्राफ हमने बना लिया। उसके बाद क्या, शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस, मतलब ये पोर्शन हो गया, ये हमारा शेडेड हो गया, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया, अब हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया मतलब अब हमको इसका एरिया निकालना। अब एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो उसी का हम यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, A का कोऑर्डिनेट हो गया 0,2, B का कोऑर्डिनेट हो गया 2,0, C का कोऑर्डिनेट हो गया 0,-4, ठीक है। तो मतलब बेस AC कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 2 यूनिट्स, इधर हो गया 4 यूनिट्स, कितना बना 2 + 4 = 6, ठीक है। ये हो गया हाइट, परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, तो हाइट OB इक्वल टू कितना हो गया 2 यूनिट्स, ओरिजिन से कितना है 2 यूनिट से परपेंडिकुलर ही तो है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू OB, तो हाफ इंटू 6 इंटू 2 मतलब 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। एक बार इसको हम फिर से देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें पूछी गई है। सबसे पहले हमारे पास 2 लाइंस के इक्वेशंस थे। एक लाइन था 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, दूसरी लाइन हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों के ग्राफ को एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर में हमने प्लॉट करना था। पैटर्न क्या होता है,
जब किसी भी लाइन को हम प्लॉट करते हैं हमारी पूरी कोशिश क्या रहती है, एक बार x को 0, एक बार y को 0। मैंने 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 में जब मैंने y को 0 लिया तो x इक्वल टू बना 2, मतलब कोऑर्डिनेट आ गया 2,0। जब मैं x को 0 ले रहा हूँ तो बन रहा है 0, -4। ये हो गया हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 2। और इसके ग्राफ को हमको शेड करना था, ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये बन गया x, इधर होता है x डैश, ये हो गया y, ये होता है y डैश। ध्यान रखना कैपिटल X मतलब पॉजिटिव x, x डैश नेगेटिव x, y पॉजिटिव y, y डैश नेगेटिव y, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या देगा, यहाँ तक हो गया। हाँ, अब हमने एरिया को शेड कर दिया, ये बन गया हमारा ट्रायंगल एबीसी। वर्टाइसेस हमने ऑलरेडी निकाल रखा था एबीसी, ठीक है। अब निकालना है ट्रायंगल का एरिया। एरिया के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एसी बन गया बेस, बेस मतलब एसी की लेंथ कितनी है, ये गया 2 यूनिट्स, ये कितने हैं 4 यूनिट्स, टोटल लेंथ कितनी हो गई 6 यूनिट्स। उसके बाद चाहिए हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टाइसेस से जो वर्टेक्स रहेगा उससे अपोजिट साइड के ऊपर में परपेंडिकुलर। हाइट मींस द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड, ठीक है। वन वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ होती है हाइट। तो यहाँ पर ये वाली लेंथ कितनी है 2 यूनिट्स लिखा हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके हिसाब से हमारे पास हो गया 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर वैसे ही अपने को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाना है, ठीक है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास टुगेदर contributed ₹200 towards the Prime Minister Relief Fund. Write a linear equation which satisfies the data. ठीक है, क्या बन सकता है, सिंपल है, let Fatima contribution equal to X rupees and Yamini contribution equal to Y rupees, ठीक है। तो therefore according to given condition क्या हो जाएगा, x plus y equal to 100। इनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या बना, x plus y equal to 100, ठीक है। x plus y equal to 100, ये इनकी कंडीशंस के हिसाब से हो जाएगा। इसमें कोई इसके अलावा ज्यादा कुछ इसमें कंडीशंस नहीं दिया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने 2 इक्वेशंस लिखा है। पहला है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,8, ठीक है। 0,8 से पास कर रहा है। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो मैंने सबसे जो पहला जो हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने लिखा था इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता था, y इक्वल टू a, ठीक है। क्या होता था, y इक्वल टू a। उसमें y कोऑर्डिनेट हमारा
फिक्स होता था, ठीक है। तो मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y axis is y equal to a। y equal to a, ठीक है, ये बन गया। अब यहां पर हमको करना क्या होगा, a की वैल्यू निकालनी होगी। ये बन गया, हमने पैरेलल टू x एक्सिस लिख लिया, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल टू a। अभी इसको लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 0,8। तो इसमें x तो है ही नहीं, इसमें x है ही नहीं, वैसे भी उसमें नहीं तो 0 आता, तो y की जगह क्या हो गया 8। तो मतलब 8 इक्वल टू a, ठीक है। तो देयरफॉर 1 इंप्लाइज क्या बना, y इक्वल टू 8 इज द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। अब इसके ग्राफ को बनाना चाहो तो इजीली बना सकते हो, ठीक है। अगला है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। देखो पैरेलल टू x एक्सिस, पैटर्न वैसा ही है जो मैंने बताया हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल, दोनों में भी सेम ही है, इसमें भी x एक्सिस है उसमें भी x एक्सिस है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मतलब y इक्वल टू a, ठीक है। एंड 4 यूनिट्स अबव 8, x एक्सिस के पैरेलल है और 4 यूनिट्स से ऊपर है, ठीक है। तो पैरेलल इज y इक्वल टू a। इक्वेशन 1 is 4 units above x axis, it implies that क्या हो गया, a equal to 4। तो मतलब इक्वेशन क्या बना, y equal to 4 is the required line, ठीक है। अगर तुमको इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है बड़े इजीली ड्रॉ हो जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस, ये बन गया लाइन y इक्वल टू, ठीक है। ये हमारा लाइन हो गया y इक्वल टू, ठीक है। बीच में 1 2 3 वो ग्राफ पेपर पे आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। वन टू थ्री फोर, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 0, हो गया। तो एक बार फिर से देख लो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस से पैरेलल लेना है, x एक्सिस से पैरेलल इक्वेशन मैंने दिया हुआ y इक्वल टू a, 4 यूनिट्स अबव x एक्सिस, x एक्सिस से 4 यूनिट्स ऊपर है, मतलब a की जगह क्या हो गया 4। अगर x एक्सिस से बिलो का होता तो a इक्वल टू हो जाता -4, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बना, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 मैंने ड्रॉ कर दिया और ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है।